प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे सांद्रता की इकाइयां। सांद्रता की इकाइयां भी कौन सी पढ़ी थी? हमने मात्रात्मक इकाइयां पढ़ी थी। सांद्रता की जो मात्रात्मक इकाइयां थी वो हम पढ़ी थी द्रव्यमान प्रतिशत, और फिर पढ़ा था हमने क्या? मोलरता। आज हम पढ़ेंगे मोलरता के बारे में। देखो मोलरता क्या होती है, मोलरता से ही संबंध बताता हूं इसका कि मोलरता क्या थी अपनी। मोलरता थी 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कह रहे थे? हम मोलरता कह रहे थे। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता। इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं मोलरता। देखो 1 लीटर की जगह आ जाएगा 1 केजी या 1000 ग्राम। जहां विलियन लिखा वहां आ जाएगा विलायक कि 1 लीटर विलियन, तो क्या लिखेंगे? 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, यानी 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता। जो अपनी मोलरता थी उसमें आयतन ले रहे थे, और आयतन होता है वो ताप से प्रभावित होता है। मोलरता ताप से प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि मोलरता में आयतन लिया जाता है जो ताप से प्रभावित होता है। ठीक है, जबकि ये ताप से प्रभावित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें द्रव्यमान लिया जाता है। क्या लिया जाता है? द्रव्यमान। देखो द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान लिया जाता है और द्रव्यमान ताप से अप्रभावित रहता है। गुरुत्वाकर्षण का भी प्रभाव नहीं होता द्रव्यमान पर कभी भी। द्रव्यमान अप्रभावित है, तो ताप से तो अप्रभावित रहना ही है। ताप से क्या है? अप्रभावित होता है द्रव्यमान। तो इसी कारण जो मोलरता होती है वो ताप से प्रभावित नहीं होती है, और जो मोलरता होती है वो ताप से प्रभावित होती है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोलरता होती है, क्या पूछ लेता है क्वेश्चन? कि मोलरता से सर्वश्रेष्ठ होती है, यानी जो स्मॉल एम होता है वो कैपिटल एम से सर्वश्रेष्ठ है। मोलरता होती है वो मोलरता से सर्वश्रेष्ठ है। तो हम क्या कहेंगे कि मोलरता ताप से प्रभावित होती है, किंतु मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान लिया जाता है जो ताप से अप्रभावित रहता है। ये आपका मोलरता तथा मोलरता में अंतर। अब देखो वहां सूत्र क्या था अपना? वहां सूत्र था मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन। ये था क्या सूत्र था वहां ये था कि मोलरता बराबर था कि विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन। क्या था? विलियन का आयतन। ये सूत्र था किसका? मोलरता का। मोलरता का क्या हो जाएगा? विलेय के मोल तो जो के त्यों आ जाएंगे। जहां विलियन का आयतन था वहां विलायक का द्रव्यमान आ गया। विलियन का आयतन कोष्टक में लिख रहे थे लीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? विलायक का द्रव्यमान केजी में। इसकी जगह क्या था? यहाँ विलियन था, यहाँ आयतन था, यहाँ लीटर। वही बात यहाँ रहेगी कि मोल विलेय कभी भी मोल में दिया हुआ नहीं मिलता है, ग्राम में दिया हुआ मिलता है। तो हम मोल का सूत्र लगाते हैं। मोल का सूत्र आपको कल बताया था कि द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, और किसका? विलेय का। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। इतना सिस्टम क्या हो गया? मोल बराबर हो गया। मोल का सूत्र क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। ये किसका सूत्र हो गया? मोल का। विलायक का द्रव्यमान केजी में न दे करके ग्राम में दे दिया, और ग्राम को हम केजी में बदलेंगे तो कितने का भाग लगाएंगे? 1000 का। तो विलायक का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, केजी में नहीं, ग्राम में। और ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे। 1000 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर।
नया सूत्र क्या आ गया अपना, मोलरता बराबर विलय का द्रव्यमान गुणा हजार बटे विलय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान। स्मॉल m बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू बी गुणा हजार बटे एम बी गुणा डब्ल्यू ए। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू बी क्या है, विलय का द्रव्यमान हजार, क्यों एम बी क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान, और डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का द्रव्यमान। आपको बताया था विलय के लिए बी और विलायक के लिए ए यूज करते हैं, तो ये विलायक का द्रव्यमान है तो ए ले। अगली अपनी इकाई है मोल भिन्न या मोल अंश। देखो मोल अंश क्या होता है, आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि किसी बच्चे का मोल अंश ज्ञात करना है तो खुद एक बच्चे के कितने नंबर आए, जैसे नंबरों का मोल अंश ले लें, एक बच्चे के कितने नंबर आए हैं और सभी बच्चों के कितने नंबर आए, उन दोनों का जो अनुपात होगा वो उस बच्चे के नंबरों का मोल भिन्न होगा। तो उसी तरह से इसका क्या हो गया, केमिस्ट्री के अंदर मोल भिन्न क्या होता है कि विलयन में जितने भी घटक हैं, जैसे 5 घटक आ गए विलयन में, तो एक घटक के मोल क्या गए, एक घटक के मोल, और एक घटक के मोल में सभी घटकों के मोल के भाग लगा दो, सभी घटकों के मोल का भाग लगा दो। कि विलयन के एक घटक के मोल कि जैसे ज्यादातर घटक दो ही होते हैं, विलय और विलायक दो ही मानते हैं, किंतु बता रहा हूं मैं घटक जैसे 50 है, 500 है, 300 है, 400 कुछ भी है मान, तो एक घटक के मोल और सभी घटकों के मोलों को जोड़ के भाग लगा दो, उन दोनों का जो ये अनुपात है भाग लगाने वाला सिस्टम, यानी एक घटक के मोल तथा सभी घटकों के कुल मोल का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोल भिन्न या मोल अंश। देखो विलयन के एक घटक के मोल तथा विलयन के सभी घटकों के कुल मोल का अनुपात मोल भिन्न कहलाता है। विलयन के एक घटक के मोल तथा विलयन के सभी घटकों के कुल मोल का अनुपात क्या कहलाता है, मोल भिन्न। देखो मोल भिन्न क्या होगा, एक घटक के मोल बटे सभी घटकों के कुल मोल। पूछ लेता है क्वेश्चन, मोल भिन्न ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो क्या होगा, विलयन के एक घटक के मोल तथा विलयन के सभी घटकों के कुल मोल का जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोल भिन्न। ठीक है, देखो अपने पास कोई विलयन है, कोई विलयन है, उसके अंदर दो घटक हैं, ए तो विलायक है और बी विलय है। इसके मोल एन ए आ गए और इसके मोल एन बी आ गए। इसके मोल भिन्न एक्स से आ गई, इसको चाई बोलते हैं शुद्ध से चाई, ठीक है, सी एच आई, चाई या कल। इसका मोल भिन्न है एक्स। तो देखो एक्स ए ज्ञात करना चाहिए तो कैसे ज्ञात करेंगे कि खुद के मोल एक्स ए के तो एन ए, खुद के मोल कितने हैं, एन ए, टोटल मोल कितने हैं, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। ये किसकी मोल भिन्न आ गई, ये विलायक की मोल भिन्न आ गई, क्योंकि ए होता है विलायक के लिए। विलय की ज्ञात करें तो एक्स बी, खुद के मोल कितने हैं, एन बी, कुल मोल कितने हैं, एन ए प्लस एन, ये विलायक की मोल भिन्न। एक बात ध्यान हो रखनी है कि मोल अंशों का योग सदैव क्या होता है, एक, कि विलयन के मोल अंशों का योग सदैव क्या होता है, एक। देखो हमने दो इकाइयां पढ़ी, एक इकाई हमने पढ़ी मोललता और दूसरी पढ़ी मोल भिन्न या मोल अंश। कल हम दो इकाई पढ़ी थी, कल भी द्रव्यमान प्रतिशत और मोललता। देखो मोललता के बारे में वापस देखो क्या होती है मोललता, कि 1 केजी या 1000 ग्राम जो विलायक है उसमें विलय के जितने मोल घोलते हैं वो क्या होगी, मोललता। मोललता ताप से प्रभावित नहीं होगी क्योंकि इसमें द्रव्यमान लिया जाता है जो ताप से क्या रहता है, अप्रभावित। इसका जो न्यूमेरिकल ज्ञात करने का सूत्र वो यही काम आएगा, क्योंकि मोल दिया हुआ मिलेगा नहीं और द्रव्यमान केजी में नहीं मिलेगा। तो नया सूत्र क्या आ जाएगा, विलय का द्रव्यमान गुणा 1000 बटे विलय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम। फिर हम चलते हैं मोल भिन्न पर। मोल भिन्न क्या होता है कि एक घटक के मोल तथा सभी घटकों के कुल मोल दोनों का जो अनुपात होता है उसको मोल भिन्न कहते हैं। जैसे कोई विलयन है उसमें दो घटक हैं ए और बी, ए विलायक है और बी विलय है। जो विलय है उसके मोल क्या है, एन बी, और जो विलायक है उसके मोल क्या है, एन ए। और एन ए और एन बी दोनों जोड़ दिए तो क्या आ गए, कुल मोल आ गए। तो देखो
अक्स से क्या आ गया, मोल भिन्न, किसकी, विलायक की। विलायक के मोल कितने हैं, Na हैं। टोटल मोल कितने हैं, Na प्लस N। अक्स भी क्या होगा कि खुद के मोल कितने हैं, Nb हैं। टोटल मोल कितने हैं, Na प्लस N। ये लिखा हमने। और विलयन के सभी घटकों के मोल अंशों का योग सदैव क्या होता है, 1 होता है। यानी अक्स ए प्लस अक्स बी का योग 1। यदि घटक 6 होते तो जैसे x1, x2, x3, x4, x5, x6 तो भी योग कितना था, 6। कितने भी घटक हो सभी घटकों के मोल अंशों को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा, 1। यहाँ 2 घटक थे तो 2 का योग 1 आ गया। 4 घटक होते तो 4 का योग 1 आ जाता। 5 घटक होते तो 5 का योग 1। ये अपना पाठ लगभग पूरा हुआ। न्यूमेरिकल बचे हैं बस। सांद्रता की इकाइयां पूरी करा दी और हम 12वीं क्लास में पढ़ेंगे सांद्रता की इकाई। आपको 4 इकाई पढ़ा चुका हूं, कौन कौन सी, द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता, मोलरता और मोल भिन्न। कल इन पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सवाल निकालेंगे इनके ऊपर कि मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं, मोल भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं। इन पर हम क्या करेंगे, कल सवाल। ठीक है, आज के लिए इतना ही कर